नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य मोटिवेशनल स्टोरी में आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही शानदार है, सो आपसे गुजारिश है वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो लास्ट में कमेंट करके बताना यह कहानी कैसे लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजकुमार और मोर राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा चंद्रवर्मन अपने 3 पुत्रों के साथ सुखपूर्वक शासन कर रहे थे। राजा चंद्रवर्मन को अपनी प्रजा से अपार प्रेम था और उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण राज्य में हर कोई उन्हें सम्मान देता था। उनके 3 पुत्र युवराज आदित्य, मंझले पुत्र विक्रम और सबसे छोटे पुत्र देवांश अपने अपने गुणों में श्रेष्ठ थे। आदित्य बलशाली और वीर योद्धा था, विक्रम कुशल रणनीतिकार और बुद्धिमान था, जबकि देवांश दयालु और सरल हृदय का था। राजा की चिंता और मंत्री की सलाह। राजा चंद्रवर्मन अब वृद्ध हो चुके थे। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि उनके बाद राज्य को कौन संभालेगा। तीनों पुत्रों में से किसे राजा बनाया जाए, यह उनके लिए सबसे कठिन निर्णय था। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री वसुदेव से इस विषय में सलाह ली। मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, राजगद्दी के लिए केवल ताकत या बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह देखना होगा कि कौन सा राजकुमार सबसे अनोखी सोच और नेतृत्व के गुणों का प्रदर्शन करता है। इसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित कीजिए। राजा को यह सुझाव उचित लगा। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि तीनों राजकुमारों को एक एक धनुष और तीर दिया जाएगा और जो सबसे अनोखी चीज लाएगा वही राजा बनेगा। प्रतियोगिता की शुरुआत। प्रतियोगिता के दिन पूरे राज्य में उत्साह था। तीनों राजकुमार अपने अपने धनुष और तीर लेकर जंगल की ओर निकले। आदित्य का सफर। युवराज आदित्य अपने बल और कौशल के लिए प्रसिद्ध था। उसने जंगल के भीतर जाते ही एक विशाल और शक्तिशाली हाथी देखा। हाथी की ताकत और सुंदरता देखकर उसने तीर चलाया। तीर हाथी के पास जाकर गिरा। आदित्य ने अपने सैनिकों की मदद से हाथी को पकड़ लिया और उसे राजमहल ले आया। जब राजा चंद्रवर्मन ने हाथी देखा तो उन्होंने सराहा, यह हाथी राज्य की रक्षा में बहुत काम आएगा। यह तुम्हारे साहस का प्रतीक है। विक्रम का सफर। मंझले राजकुमार विक्रम अपने ज्ञान और चतुराई के लिए जाना जाता था। जंगल में उसने एक चमत्कारी पेड़ देखा जिसके पत्तों से सोने की बूंदें टपक रही थीं। उसने तुरंत तीर चलाकर उस पेड़ की एक टहनी काट ली। वह टहनी लेकर महल में आया। राजा चंद्रवर्मन ने सोने की बूंदें टपकती टहनी देखकर कहा, यह राज्य के धन और समृद्धि का प्रतीक है। यह बहुत अनमोल है। देवांश का सफर। सबसे छोटा राजकुमार देवांश न तो अपने बड़े भाइयों की तरह ताकतवर था और न ही उसकी बुद्धि इतनी चतुराई भरी थी, लेकिन उसका हृदय करुणा से भरा था। जब उसने तीर चलाया तो वह एक घायल मोर के पास जाकर गिरा। मोर के पंख टूटे हुए थे और वह दर्द में कराह रहा था। देवांश को मोर पर दया आई। उसने तुरंत अपना तीर जमीन पर रख दिया, मोर को अपनी गोद में उठाया और उसे पानी पिलाया। उसने मोर के पंखों पर औषधि लगाई और उसे लेकर महल लौट आया। जब राजा ने देवांश को केवल एक घायल मोर के साथ आते देखा तो वह हैरान हुए। उन्होंने पूछा, तुमने केवल एक मोर क्यों लाया? यह तो तुम्हारे भाइयों की खोज के सामने कुछ भी नहीं है। देवांश ने उत्तर दिया, पिताजी, यह केवल एक मोर नहीं है। यह करुणा और दया का प्रतीक है। मैं इसे केवल इसलिए नहीं लाया कि यह सुंदर है, बल्कि इसलिए कि यह जीवित है और इसे मेरी सहायता की आवश्यकता थी। एक राजा के लिए करुणा और दया सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। राजा चंद्रवर्मन यह सुनकर सोच में पड़ गए। रहस्य का उद्घाटन।
अगली सुबह वह घायल मोर अचानक से एक सुंदर युवती में बदल गया। उसका नाम रानी रत्नमंजरी था। वह बोली, मैं पड़ोसी राज्य की राजकुमारी हूँ। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे श्राप दिया था कि मैं तब तक मोर बनी रहूंगी जब तक कोई सच्चे दिल से मेरी सहायता नहीं करेगा। देवांश की करुणा और दया ने मुझे इस श्राप से मुक्त किया है। यह सुनकर राजा और पूरी सभा हैरान रह गई। राजा चंद्रवर्मन ने घोषणा की, देवांश ने सच्ची करुणा और नेतृत्व का परिचय दिया है। वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। शादी और राज्य का सुखमय भविष्य। देवांश और रत्नमंजरी का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। राजा ने देवांश को अपना उत्तराधिकारी बनाया। देवांश और रत्नमंजरी ने मिलकर राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया। आदित्य और विक्रम भी अपने अपने हिस्से के राज्यों को संभालते हुए देवांश का सहयोग करते रहे। यह कहानी सिखाती है कि सच्चे राजा का दिल केवल ताकत और चतुराई से नहीं, बल्कि करुणा, दया और सच्चाई से बड़ा होता है।